वेलकम टू digitalish.org। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रग लाइसेंसेस के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ड्रग लाइसेंसेस के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिसिन्स के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं जिसे हमें तलाशने की ज़रूरत है। चाहे वो कोविड-19 के दौर में इस मास्क को आपको बेचना हो बाज़ार में, इस कोविड-19 के दौर में अगर आपको कोई सैनिटाइज़र बनाना हो या बेचना हो, अगर आपको सैनिटाइज़र बनाना है तो आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल अपन बात करते हैं रिटेल और होलसेल लाइसेंसेस के लिए। जो रिटेल लाइसेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो ड्रग अथॉरिटी है वो इसको इशू करती है और हर डिस्ट्रिक्ट का हर एक संभाग का अलग ड्रग इंस्पेक्टर होता है जो अलग अलग अपनी डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र को संभालता है और इसको इशू करने की अथॉरिटी उसी को होती है। इसमें एक नॉमिनल फ़ीस जाती है। अगर सिर्फ आप रिटेल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं वो फ़ीस है 3150 रुपये की, 3150 इन मध्य प्रदेश, इन छत्तीसगढ़। और मुझे ये उम्मीद है कि आसपास के और प्रदेशों में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास की फ़ीस जाती है। अगर आप रिटेल और होलसेल लाइसेंस दोनों एक साथ अप्लाई करते हैं तो यही फ़ीस 7100 रुपये की हो जाती है, 7150 रुपीज़ के आसपास की हो जाती है, 7150 रुपीज़ की, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो स्पेसिफिकली, और चाहे वो अलग अलग राज्य क्यों ना हो। इस नॉमिनल फ़ीस के साथ आप ड्रग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और अपने एक नया संस्थान, एक नया शॉप, एक मेडिकल स्टोर चालू कर सकते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी का एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो आपके पास है तो आप खुद प्रोप्राइटर बन के ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ड्रग लाइसेंस में आपके पास एक शॉप होना ज़रूरी है, एक ऑफिस होना ज़रूरी है, चाहे आप रिटेल के लिए अप्लाई करें चाहे होलसेल के लिए अप्लाई करें। आपके पास एक रेफ्रिजरेटर होना ज़रूरी है, चाहे आप रिटेल के लिए अप्लाई करें चाहे होलसेल के लिए अप्लाई करें। इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो। अगर आपने फार्मासिस्ट को हायर करा हुआ है अपने शॉप पे, आपने उसको जॉब दी हुई है कि आप हमारे यहाँ पे जॉब करें, फार्मेसी के सर्टिफिकेट आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका भी 10th 12th ग्रेजुएशन और फार्मेसी की सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। अगर आपने एक शॉप दर्शाई है तो आपको उसका एड्रेस प्रूफ देना ज़रूरी है, जैसे कि उसका रेंट एग्रीमेंट, किरायानामा या फिर उसके खसरे नक्शे की कॉपी आपको अपलोड करना ज़रूरी है। एक डिजिटल सिग्नेचर लगेगा प्रोप्राइटर के नाम का। अगर फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर एक ही हैं तो फिर फार्मासिस्ट प्रोप्राइटर एक ही डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं रिटेल और होलसेल में सिर्फ इतना ही फ़र्क है डॉक्यूमेंटेशन का कि रिटेल में फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, होलसेल में एक्सपीरियंस लेटर लगता है प्रोप्राइटर के नाम का। या तो आप प्रोप्राइटर के नाम का एक्सपीरियंस लेटर रख सकते हैं, या जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको आप हायर कर सकते हैं। अगर कोई इंसान 10th पास है तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और अगर कोई 12th पास है तो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। कोई भी ड्रग का लाइसेंस धारी या कोई भी एक दवाई की दुकान वाला ड्रग लाइसेंस के लिए आपको एक्सपीरियंस लेटर बना के देगा जिसके यहाँ आपने वर्क किया। तमाम इन दस्तावेज़ों के साथ अगर आपने अपनी फाइलिंग करी, इसका एक चालान काटा स्टेट लेवल का, और उसके बाद आपने डिजिटल सिग्नेचर द्वारा एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी, तो ये एप्लीकेशन जाती है ड्रग इंस्पेक्टर के पास जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन रहता है अधिकारी। उस ड्रग इंस्पेक्टर के पास, उस ड्रग ऑफिसर के पास जब वो एप्लीकेशन जाती है वो वेरीफाई करता है और उसको ओके कर देता है। अगर उसे लगता है कि 1 या 2 डॉक्यूमेंट कम हैं या फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम है, इसमें एक ऑफिस का फ़ोटो भी डलता है जिसमें फर्नीचर आना चाहिए, इसमें डलता है रेफ्रिजरेटर का बिल, इसमें डलता है एक नज़री नक्शा। एक नज़री नक्शा यानी कि वो नक्शा जो कि आपके ऑफिस का होगा, जिसके सामने से रोड मैप जा रहा होगा। इसमें डलता है 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसमें डलता है फार्मेसी सर्टिफिकेट।
इसमें डलता है 2 विटनेसेस के आईडी या आधार कार्ड या पैन कार्ड। वो विटनेस जो मैप में साइन करेंगे कि इनकी दुकान वहाँ स्थापित है। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर के पास एप्लीकेशन जाएगी, ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर वो प्रॉपर साइज़ में है आपकी दवाई की दुकान, उसमें प्रॉपर नॉर्म्स आप फॉलो करने के लिए आपने उसमें सारे चीज़ें रखी हैं, तो आपका ड्रग इंस्पेक्टर उसको वेरीफाई करके ओके कर देगा और ड्रग लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा। जिस दिन आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है उसके नेक्स्ट डे से आप वहाँ काम चालू कर सकते हैं। तो रिटेल और होलसेल आप चाहें तो एक साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। आप रिटेल अलग और होलसेल अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ रिटेल में काम कर सकते हैं, आप चाहें तो होलसेल में काम कर सकते हैं। और अब आती है बात उन दवाइयों की जो दवाइयाँ नार्कोटिक एक्ट के तहत आती हैं। वो दवाइयाँ जो बैंड हैं उसके लिए एक ड्रग लाइसेंस का शेड्यूल एक्स है, वो अप्लाई होता है। उसके लिए लॉकर्स होना ज़रूरी है, उसके लिए अलमारियाँ होना ज़रूरी हैं, उसके लिए कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँ। नमस्कार, वेलकम टू digitalish.org। आने वाले वक्त में और भी वीडियोस आपके लिए दूंगा। सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई किस्म की कंसल्टेशन चाहिए है तो आप फ्रीली हमसे संपर्क करें। नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।